नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, क्या अभी तक आपने वह खबर नहीं सुनी? दरअसल अमित शाह, जो खुद को राजनीति के चाणक्य मानते हैं, उनकी जुबान पर ताला लग गया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। राहुल गांधी के बम से ऐसा धमाका हुआ कि अमित शाह के मुंह में छाले पड़ गए। दोस्तों, यह खबर सुनकर आपकी आंखें भर आई होंगी और दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना? तो आइए पूरी खबर को शुरू से लेकर अंत तक ऐसे अंदाज में देखते हैं जिससे आप वीडियो में बने रहेंगे। और हां, वीडियो को पूरा देखकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि किसी बड़े दावे के बाद लोग इंतजार करते हैं कि अब जवाब आएगा, और जवाब भी ऐसा आएगा कि दावे की धज्जियां उड़ जाएंगी। राहुल बाबा, आप संविधान लेकर घूम रहे हो, तनिक उसको खोलकर पढ़ भी लो। घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना है। लेकिन इस बार हुआ कुछ उल्टा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर जो खुलासे किए, उसके बाद इंतजार था कि भाजपा की तरफ से कोई बड़ा नेता आकर इसका जवाब देगा, क्योंकि यह कोई मामूली आरोप नहीं थे। यह सीधे देश की चुनावी प्रक्रिया, उसकी पवित्रता और सत्ता की वैधता पर सवाल थे। और जब जवाब देने की बारी आई तो सामने आए भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह, जिन्हें मीडिया में अक्सर चाणक्य कहकर पेश किया जाता है। बिहार की एक रैली में वो मंच पर आए, माइक हाथ में लिया, भीड़ उनके सामने थी, पत्रकारों के कैमरे उनके हर हाव भाव को कैद कर रहे थे। सबको लगा अब आएगा करारा पलटवार, राहुल गांधी की बातों को एक एक करके तोड़ा जाएगा, सवालों को सवालों में दबा दिया जाएगा। लेकिन हुआ यह कि अमित शाह बोले भी पूरे जोश से, लेकिन बोले किसी और विषय पर। चुनाव आयोग पर जो राहुल गांधी ने कहा, उस पर एक शब्द नहीं। सोशल मीडिया पर अब यही सवाल तैर रहा है, अमित शाह राहुल गांधी के सवालों पर बोलने से क्यों डर गए? क्या वजह थी कि इतने बड़े नेता, जिनकी पहचान ही आक्रामक जवाब और धारदार तर्कों से है, वह सीधे सीधे इन आरोपों को नहीं छू पाए? बिहार की इस रैली में अमित शाह ने एसआईआर की बात की, यानी स्पेशल समरी रिवीजन, और कहा कि जो भारत में जन्मा नहीं है, उसे भारत में वोट देने का अधिकार संविधान नहीं देता। भीड़ से उन्होंने पूछा, जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? राहुल गांधी पर उन्होंने कटाक्ष भी किया। राहुल बाबा, आप संविधान लेकर घूमते रहते हो, तनिक उसे खोलकर पढ़ भी लिया करो। लेकिन यहां एक सवाल उभरता है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि एक एक मकान में 80-80 वोटर दर्ज हैं, वे तो भारत में ही जन्मे होंगे। या फिर क्या घुसपैठ इस हद तक हो गई है कि एक ही घर में 80 लोग समा गए? और अगर इतने लोग एक मकान में दर्ज हैं, तो क्या यह संभव है कि ये सभी वहीं रहते हों? राहुल गांधी का दावा है कि इसके बाकायदा सबूत हैं। उन्होंने कहा कि एक ही बेडरूम वाले छोटे से घर में या किसी कमर्शियल जगह पर दर्जनों वोटरों के नाम दर्ज हैं, और जब वहां पत्रकार पहुंचे तो न वो लोग मिले, न कोई उन्हें पहचानता था। मगर बिहार में खड़े होकर अमित शाह इस बिंदु को छूते तक नहीं। वो घुसपैठियों की बात करते हैं, लालू प्रसाद यादव को घेरते हैं। आज लालू यादव कांग्रेस पार्टी के साथ बैठे। मैं लालू यादव जी को कहना चाहता हूं, इसी कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा समाज का विरोध किया। कहते हैं जो भारत में जन्मा नहीं है, उसको भारत में वोट देने का अधिकार हमारा संविधान नहीं देता। लेकिन राहुल गांधी के आरोप, उन पर मौन। यह मौन सिर्फ मौन नहीं है, यह एक राजनीतिक संकेत भी है। रैली में अमित शाह ने जोर देकर कहा कि बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए, और यही वजह है कि विपक्ष एसआईआर का विरोध कर रहा है, क्योंकि घुसपैठ उनका वोट बैंक है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया, आप चिंता मत करिए, मोदी जी बिहार में पूरा दौरा कर रहे हैं, मैं भी संगठन की मीटिंग कर रहा हूं, और मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है। भीड़ में जोश भरने के लिए उन्होंने कई बार सवाल दोहराया, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? और लोगों से जोर से बोलो कहलवाया। लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, आप किसे बचाना चाहते हैं? क्या बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं जो बिहार वालों की नौकरी खा जाते हैं? लेकिन यहां भी चुनाव आयोग पर जो सीधे आरोप हैं, उनकी तरफ से चुप्पी। राहुल गांधी के दावे के अनुसार हाउस नंबर 35 मुन्नी रेड्डी गार्डन में 80 वोटर दर्ज हैं, जबकि घर एक छोटा सा कमरा है। इंडिया टुडे के पत्रकार जब वहां पहुंचे तो पाया कि मुश्किल से 2 लोग उसमें रह सकते हैं। वहां रहने वाले दीपांकर ने बताया कि वह किराए पर रहते हैं। मालिक जयराम रेड्डी हैं, जिन्होंने 10 साल पहले घर किराए पर दिया था। लोग चले गए, लेकिन चुनाव के समय वापस आकर वोट डालते हैं। अब सोचिए,
अगर 80 वोटर एक छोटे से घर में दर्ज हैं, तो चुनाव आयोग के बीएलओ ने कभी जाकर जांच क्यों नहीं की? यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है। राहुल गांधी का दावा है कि देश भर में 10,000 से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जो सिंगल एड्रेस पर दर्ज हैं। कमर्शियल जगहों में भी वोटर लिस्ट के नाम हैं। कर्नाटक की एक ब्रवरी में 68 वोटर। जब वहां पत्रकार पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला। ये सभी वोटर अलग अलग परिवार के बताए गए, लेकिन उनका अस्तित्व वहीं खत्म हो गया। यह सिर्फ गड़बड़ी नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया पर गहरा दाग है। राहुल गांधी ने मांग की है कि उन्हें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दी जाए। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। वीडियोग्राफी रिकॉर्ड्स दिए जाएं ताकि वे साबित कर सकें कि कितनी सीटों पर चोरी हुई है। उनका आरोप है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इन राज्यों की वोटर लिस्ट की वेबसाइट बंद कर दी गई ताकि लोग डेटा चेक न कर सकें। और वे यह भी कह रहे हैं कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट का डेटा मिल जाए तो वे साबित कर देंगे कि 25 सीट के अंतर से जो सरकार बनी वह भी गड़बड़ी की देन है। लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है? उल्टा राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में अमित शाह की चुप्पी राहुल गांधी के दावों का वजन बढ़ा देती है, क्योंकि अगर भाजपा के नंबर 2 नेता सीधे खड़े होकर कहते ये आरोप झूठ हैं या इनकी जांच होनी चाहिए, तो मामला वहीं थम सकता था, या कम से कम भाजपा के समर्थकों के लिए एक तर्क मौजूद होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने रास्ता बदल लिया, मुद्दा बदल दिया और रैली की ऊर्जा को घुसपैठियों और एसआईआर पर केंद्रित कर दिया। सवाल यह है, क्या यह रणनीति थी कि इस मुद्दे को खींचा न जाए, क्योंकि जितना खींचेंगे उतनी सुर्खियां राहुल गांधी को मिलेंगी, या फिर सचमुच इस पर जवाब देने के लिए ठोस आधार नहीं है? विपक्ष के लिए यह मौन सोने से कम नहीं। अब देखना है कि राहुल गांधी इस चुप्पी को कैसे भुनाते हैं। क्या वे नए सबूत लाते हैं, नए वीडियो, नए एड्रेस, या फिर जनता के बीच चुनावी चोरी की कहानी को और फैलाते हैं? दोस्तों, राजनीति में चुप्पी भी बयान होती है और कई बार बयान से ज्यादा तेज असर करती है। अमित शाह की उस रैली के बाद जहां उन्होंने घुसपैठियों पर पूरा भाषण दे दिया, लेकिन चुनाव आयोग वाले मुद्दे पर चुप्पी साध ली। अगले दिन सुबह सुबह टीवी स्क्रीन पर वही क्लिप बार बार चल रही थी। हर चैनल पर वही सवाल, क्या अमित शाह राहुल गांधी से बच रहे हैं? और सोशल मीडिया पर हैशटैग चुपचाप चाणक्य ट्रेंड करने लगा। अब इस देश में लोग मीम बनाने में उतने ही तेज हैं जितने नेता भाषण देने में। किसी ने शाह की तस्वीर के नीचे लिख दिया, कह दो वरना हम समझ जाएंगे। किसी ने राहुल गांधी की क्लिप एडिट करके डाल दी, देखा मैं सही था। लेकिन असली खेल मैदान में नहीं, पर्दे के पीछे हो रहा था। दिल्ली के गलियारों में कानाफूसी शुरू। क्या भाजपा चाहती है कि यह मुद्दा हवा में ही टल जाए? क्योंकि अगर राहुल गांधी को वोटर लिस्ट के इलेक्ट्रॉनिक डेटा का एक्सेस मिल गया तो चुनावी प्रक्रिया की एक परत और खुल जाएगी, और यह परत अगर फटी तो उसकी सिलाई सिर्फ डेटा से नहीं बल्कि जनता के भरोसे से करनी होगी। इस बीच राहुल गांधी ने एक और वार किया। इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ और पतों की लिस्ट सामने रख दी, बिहार, झारखंड और कर्नाटक के, और वहां के लोकल पत्रकारों को खुला न्योता, जाइए, देख लीजिए और बताइए कि वहां कौन रहता है। अब पत्रकार भी जानते हैं कि ऐसी स्टोरी में ग्राउंड विजुअल्स का मजा ही कुछ और होता है। अगले 24 घंटे में यूट्यूब और व्हाट्सएप पर वीडियो घूमने लगे